नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब बच्चों। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों आज हमने लिया है क्लास 12 से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या लिया बच्चों? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिया है सर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बच्चों होता क्या है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बच्चों ये होता है कि हम कोई भी फॉर्म को, कोई भी कंपनी को बंद कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कोई भी फॉर्म को बंद कर देते हैं सर। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर को कैसे प्रवेश मिलेगा कंपनी में, उसके बारे में पढ़ा था, है ना बच्चों। सपोज डैट कि ये कंपनी था और कोई बच्चे यहां से आ रहे थे ए और कोई आ रहे थे बी, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा था? पार्टनरशिप में ये दोनों मिलकर बिजनेस कर रहा था, है ना बच्चों। और इसमें एडमिशन हो रहा था पार्टनर का, थर्ड पार्टनर का एडमिशन होता था, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि डेथ ऑफ द पार्टनर, यानी पार्टनर कोई मर जाता था तो फिर कैसे कंपनी को हम चलाते थे। इसके बाद था रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, हमने ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि बच्चों की कंपनी को हमें क्या करना है? तो कंपनी को कर देना है बंद, यानी अगर कहे तो शटर क्या करना है? बंद करना है बच्चों। क्या करना है? शटर बंद करेंगे, है ना। सपोज डेट बच्चे की कोई कंपनी आप चलाते हो तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी। क्या होंगी? पहला तो आपके पास कुछ एसेट्स होगा और कुछ लायबिलिटी भी हो सकता है। तो एसेट को हम क्या करेंगे और लायबिलिटी को क्या करेंगे सर? तो बच्चे सिंपल देखो, आप कंपनी चला रहे हो, आपके पास कंपनी है और कंपनी को हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं सर। तो अगर कंपनी को हम बंद करेंगे बच्चों तो उसमें जितने भी एसेट है उसको क्या करेंगे? सेल कर देंगे सर। क्या करेंगे? एसेट को हम कर देंगे सेल। क्या करेंगे? यानी एसेट को करेंगे सेल, एसेट्स को क्या कर देंगे? तो सेल्स कर देंगे। और लायबिलिटी का क्या करेंगे? तो लायबिलिटी का करेंगे सर पेमेंट। यानी कि बच्चों कि जितने भी हमारे पास एसेट होगा, यानी कंपनी है तो एसेट्स तो होगा ही, तो एसेट्स को हम क्या करेंगे? बेचेंगे। क्यों बेचेंगे सर? इसीलिए बेचेंगे बच्चों ताकि हमें लायबिलिटी वालों को क्या करना है? पेमेंट करना है। अब लायबिलिटी क्या होता है सर? तो क्रेडिटर होता है बच्चों, बीपी होता है, ये सब आपको आता ही होगा, है ना। तो हमें क्या करना है? एसेट को बेच के लायबिलिटी को पेमेंट करनी है सर। ये बात आ गया आपका, क्या चीज आ गया? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात आ गई। तो बच्चों कैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा सर? हम कंपनी को क्यों बंद करेंगे? तो कंपनी को बंद करने के लिए दो तीन बातें हो सकती हैं जिसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके कारण से हमें कंपनी को बंद करना पड़ेगा। जैसे कि बाय नोटिस के द्वारा आपको कंपनी को बंद करना पड़ सकता है ना। कोई नोटिस आ गया और कहा कंपनी बंद करो भैया जी, तो हम क्या करेंगे? कंपनी के नोटिस के द्वारा कंपनी को बंद करेंगे। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में जो सहमति है आपकी, सपोज डैट कि हम 3 पार्टनर हैं और हम तीनों पार्टनर में कोई सहमति नहीं है, मतलब कि सही से बातचीत नहीं है, सही से काम नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे। आपस में सहमति से हम कंपनी को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। आगे बच्चों के ऑन हैपनिंग ऑफ अ एग्रीमेंट, जैसे कि मान लेते हैं बच्चे कि कोई आपको एक ब्रिज बनाने का ठेका मिल गया था। क्या मिला था? ब्रिज बनाने का, पुल बनाने का कोई ठेका मिल गया या कोई बिल्डिंग बनाने का ठेका मिल गया। आपने क्या करा? तो बिल्डिंग बनाने का ठेका तो ले लिया और अब बिल्डिंग आपने बना भी दिया, ब्रिज आपने बना भी दिया। तो जब ब्रिज बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, तो अब क्या करोगे? तो सर हम करेंगे कंपनी को बंद करेंगे, यानी क्लोज करेंगे, है ना। तो इस एग्रीमेंट के द्वारा कंपनी भी बंद हो सकता है। अगला है कंपनी डिसोल्यूशन। कंपनी डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है सर? आपने बताया नहीं। तो बच्चों इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो जाना। दिवालिया मतलब भाग जाना, यानी कोई बंदा भाग जाता है, हमें लॉस हो जाता है, हम बुरी तरीके से फंस जाते हैं, तब हम क्या करते हैं कि कंपनी को बंद कर देते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट ने बता दिया भैया तुम जो काम कर रहे हो ना वो इलीगल काम है, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को बंद करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे? कंपनी को बंद करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं
कि देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर करेंगे तो करेंगे सर कैसे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? तो बच्चों क्या बनाने वाले हैं? तो हम बनाएंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट। बनाइए सबसे पहले क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद क्या बनाने वाले हैं? तो लोन अकाउंट बनाने वाले हैं। अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो लोन अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद क्या बनाएंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? तो बनाएंगे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद क्या बनाने वाले हैं सर? तो इसके बाद बनाएंगे बच्चों बैंक अकाउंट बनाएंगे। सर बात यहां पे ये आ रहा है कि सबसे पहले हम रियलाइजेशन क्यों करेंगे सर? हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाएंगे? इसके बाद लोन अकाउंट क्यों बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाएंगे? और बैंक अकाउंट क्यों बनाएंगे सर? ऐसा बनाना जरूरी है क्या? बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर जब पढ़ा था आपने या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ा था तो क्या बनता था? रिवैल्यूशन। यानी रिवैल्यूशन मतलब बच्चों कि कोई भी एसेट का रिवैल्यू करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है सर रियलाइजेशन। यानी रियलाइज नहीं होगा, यहाँ पे हम सीधा सीधा किसको? एसेट को बेचेंगे और लायबिलिटी वाले को पेमेंट करेंगे। कोई भी लोन होगा जैसे कि पार्टनर का लोन हो या थर्ड पार्टी का लोन होगा, सर उसको पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जितना रिजर्व होगा, जितना प्रॉफिट होगा, वो देखेंगे कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं? तो इसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट, है ना बच्चों। मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि जैसे कि हम रियलाइजेशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट में पढ़ते थे कि बैलेंस शीट बनाते थे, है ना। एडमिशन ऑफ पार्टनर भी पढ़ा था कि बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन सर यहाँ बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहे हो आप बैंक अकाउंट क्यों बना रहे हो, है ना बच्चों। तो बात ये तो सही बताया आपने। तो बैंक अकाउंट मतलब इसलिए बनेगा बच्चों क्योंकि कंपनी को क्या कर रहे हो आप? बंद कर रहे हैं सर। तो हम क्या करेंगे? तो बैंक अकाउंट बना लेंगे, है ना। तो सर बैंक अकाउंट हम जब बनाएंगे बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कितने बैलेंस है बीडी किसका? बैंक का। इसके बाद कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं। सेम बैलेंस शीट की तरह आपको क्या होना चाहिए? ये अमाउंट मैच हो जाना चाहिए, है ना। मैच नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? गलत हो जाएगा, है ना। तो मैंने सबसे पहला क्या कहा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अब रियलाइजेशन क्यों बनाएंगे? मैंने कह दिया कि जितना भी एसेट होगा और जितना भी लायबिलिटी होगा, यानी एसेट वाले को बेचेंगे, एसेट को बेचेंगे और लायबिलिटी को पेमेंट कर देंगे सर। उससे रियलाइजेशन में हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो, अगर लॉस होगा तो बंदे को घर से पैसे लाने पड़ेंगे। लोन अकाउंट बना लेंगे। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यानी पार्टनर को कितना फाइनल पेमेंट होने वाला है ना बच्चों। इसके बाद बैंक अकाउंट बना लेंगे। ये चारों चीज हमें बनाने होते हैं। और आज का क्लास क्या था? आज का था बेसिक बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, है ना बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।